क्या मौत जिंदगी का अंत है? क्या मौत के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? नहीं, नहीं, यह सब अज्ञानता है। मनुष्य शरीर से बाहर निकलने की स्थिति को, शरीर में प्रवेश करने की स्थिति को और शरीर के भीतर रहकर विषयों के भोगने की स्थिति को न जान पाता है और न तो कभी समझ हो पाता है। जब हम अपने शरीर से अलग होते हैं तब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैराग्य ज्ञान में। आज के कहानी में हम चर्चा करेंगे श्री अरुण कुमार शर्मा जी द्वारा लिखी कहानी जिसका नाम है तिब्बत की वह रहस्यमयी घाटी। अधिक समय न लेते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तिब्बत की वह रहस्यमयी घाटी, काशी का लाली घाट। सांझ की स्याह कालिमा अब रात्रि के प्रगास अंधकार में बदल चुकी है। आकाश में झिलमिलाते हुए ग्रह नक्षत्रों की परछाइयां गंगा के शांत निर्मल जल में पड़ने लगी है। घोर नीरवता चारों तरफ वातावरण में छाई हुई है। सिर घुमाकर देखता हुआ हरिश्चंद्र घाट का महाश्मशान भी सूना पड़ा है। घाट के 4-5 डोम जिनके स्याह काले और विभत्स चेहरों पर सामने जल रही लालटेन की पीली मटमैली रोशनी थिरक रही है। हाथों में मिट्टी के चिलम थामे चुपचाप बैठे गांजा पी रहे हैं। शायद आज उनका धंधा मंदा है और वे किसी लाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सहसा अंधेरे में मेरे सामने एक छाया उभरती है। वह छाया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर हल्का सा स्वर सुनाई पड़ता है, शर्मा जी, आप। आवाज पहचान जाता हूं मैं। वह शंकर भारती की आवाज थी। वे काशी के अच्छे साधक हैं। बहुत दिनों से उनसे मेरा परिचय है। एक बार उन्होंने मेरे साथ हिमालय की यात्रा भी की है। वे सीढ़ी पर मेरे करीब बैठ जाते हैं और पूछने लगते हैं, क्या चिंतन मनन हो रहा है इस एकांत में? विषय बतला देता हूं अपने चिंतन मनन का। सुनकर भारती महाशय कुछ क्षण तक तो मौन रहते हैं और फिर कहते हैं, अश्रद्धा अच्छी वस्तु नहीं है। चित्त को विश्वास योग्य तथ्यों से रिक्त करना सरल हो सकता है, परंतु बहुत दिनों तक चित्त को शून्य बनाकर रखा नहीं जा सकता। आपत्तियां आती है, संकटों का और तमाम कष्टों का सामना करना होता है उस समय। जिस मनुष्य के जीवन के आधार पर कोई स्थायी सिद्धांत नहीं है, वह नाव विन पतवार की तरह हो जाता है। उसकी अवस्था उस पतंग सी हो जाती है जिसकी डोर नीचे से कट गई है। जो सुख संपत्ति, धन, परिवार, वैभव और अधिकार रुचिकर लगते थे वे नीरस प्रतीत होने लगते हैं। बिना किसी स्थायी लक्ष्य के मन में तथा हृदय में कुछ सूना सूना सा लगता है। विषयों के भोग से वह सूनापन दूर नहीं होता। यही वह स्थल है जहाँ योगी की आवश्यकता पड़ती है। मैंने कहा, जिसने धर्म के मूल स्रोतों का साक्षात्कार किया है और संसार के क्षणभंगुर वस्तुओं के पीछे स्थायी और उसके भी पीछे अविनश्वर कल्प तत्वों को प्रत्यक्ष देखा है, उसकी कही हुई बातें साधु हृदय से निकलती है और अनुभव पर प्रतिष्ठित है। इसलिए उसमें से सत्य की टंकार निकलती है जिसको सुनकर विश्वास स्वयं उत्पन्न होता है। हृदय हृदय से बोलता है। यह असंभव नहीं कि लोग एक बार उसकी कही हुई बातों को अनसुनी कर जाएं और हंसकर टाल दें। कटु सत्य सुनाने वाले को कष्ट भी दें, लेकिन अंत में उसे सुनना ही होगा। रही कष्ट की बात, मनस्वो पुरुप कर्तव्य का वरण करते हैं। दुर्ख सुख को नहीं देखते। सच्चा योगी किसी विशेष आमनाय, किसी विशेष संप्रदाय और किसी पक्ष या मन की ओर से प्रचार नहीं करता है। वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सत्य का संदेश सुनाता है। उसका चरित्र ही उसका बल है। आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इस प्रकार के योगियों का इस समय प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दुर्लभ है। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारती महाशय बोले, अभी कुछ समय पहले एक उच्च कोटि की योग साधिका वाराणसी में आई है। वह बड़ी सिद्ध साधिका है। अवस्था यही होगी 60-65 के लगभग, लेकिन फिर भी आयु का प्रभाव उन पर नहीं है। कहाँ से आई है? मैंने पूछा। अरुणाचल से। हाँ, अरुणाचल से। अचानक श्मशान में सो रहे कुत्ते संवेद स्वर में रोने लगे और उनके उस सामूहिक विलाप के साथ साथ सुनाई पड़ा राम नाम सत्य है को अस्फुट आवाज। कोई लाश आ रही थी, जबकि ले रहे डोमों की तंद्रा भंग हो गई एक बारगी और वे एक साथ लाश की ओर लपके।
रात शायद अधिक हो गई थी। भारती महाशय उठकर खड़े हो गए। उनके साथ मुझे भी उठना पड़ा। घाट की संकरी और अंधेरे में डूबी गली को पार कर जब मैं उनके साथ सड़क पर आया तो हीले से मैंने पूछा, वाराणसी में कहाँ ठहरी है वह योग साधिका? मेरे ही निवास स्थान पर। भारती महाशय ने कहा, क्या मैं उनका दर्शन लाभ कर सकता हूँ? अवश्य, क्यों नहीं। आप कल ही सारकाल आ जाइए, भेंट करा दूंगा आपसे। इतना कहकर भारती महाशय मुड़े और आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर मैं फिर लाली घाट की सकरी और अंधेरी गली में घुस गया और जाकर बैठ गया फिर सीढ़ियों पर। वास्तव में श्मशान के प्रति बचपन से ही मुझे मोह है और है प्रबल आकर्षण, जिसके फलस्वरूप खिंचा हुआ चला जाता हूँ मैं वहाँ। इस मोह के पीछे और इस आकर्षण के पीछे मेरे पूर्वजन्म का कौन सा संस्कार है, यह तो मैं नहीं बतला सकता हूँ कि घोर शून्य में आकंठ डूबे हुए महाश्मशान में मुझे उस सत्य का दर्शन हुआ है जिसने मेरे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर दिया। एक बारगी कहने की आवश्यकता नहीं, उसी परिवर्तन के फलस्वरूप आज मेरे लिए यह सारा संसार श्मशान जैसा हो गया है और मैं हो गया हूँ संसार के लिए शव समान। रात के विकट अंधकार में घंटों बैठा रहता हूँ मौन साधे। कभी तो पूरी की पूरी रात ही समाप्त हो जाती है इस श्मशान में। कहीं टन कर 11 का घंटा बजा। कुत्तों का विलाप तो बंद हो गया था, मगर श्मशान में हलचल हो रही थी। शायद कुछ देर पहले आई हुई लाश का इंतजाम हो रहा था। अंधेरे में आंखें गड़ाकर उधर देखने की कोशिश करने लगा मैं, और तभी श्मशान की खामोशी में तैरता हुआ किसी का विगलित स्वर सुनाई पड़ा मुझे। कोई कह रहा था, भैया, बचवा के जरा धीरे से उठाए के रखिया चितवा पर। एक ही लड़का हो हमार समझते देर न लगी। निश्चय ही उस अभागे बाप का था वह करुण स्वर, जिसकी वृद्धावस्था में सहारे की लाठी एकाएक टूट गई थी, मगर उसके जख्मी दिल में अपने जवान बेटे के प्रति इतना मोह और इतनी ममता थी कि अब भी वह लाश को लाश मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हे भगवान, कितनी विचित्र माया है, कितनी गहरी है ममता। सिर घुमा लेता हूँ और फिर जीवन मृत्यु की फिलॉसफी पर ही सोचने लगता हूँ मैं। क्या मौत जिंदगी का अंत है? क्या मौत के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? नहीं, नहीं, यह सब अज्ञानता है। ऐसा सोचना समझना भारी भूल है। न मौत जिंदगी का अंत है और न मौत के बाद सब कुछ समाप्त ही हो जाता है। मनुष्य शरीर से बाहर निकलने की स्थिति को, शरीर में प्रवेश करने की स्थिति को और शरीर के भीतर रहकर विषयों के भोगने की स्थिति को न जान पाता है और न तो कभी समझ ही पाता है जब हम अपने शरीर से अलग होते हैं। जब शरीर हमसे छूटता है, हजारों लाखों बार हम शरीर से अलग हुए हैं, हजारों लाखों बार शरीर हमसे छूटा है, मगर बार बार हम मृत्यु के क्षणों के अनुभवों से वंचित रह गए हैं। वास्तव में जब भी शरीर छूटता है, जब भी हम शरीर से अलग होते हैं, उस समय एक गहरी मूर्छा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम मृत्यु की मूर्छा कह सकते हैं। जब भी कोई मरता है तो इसी मूर्छा में मरता है। मृत्यु एक रहस्यमयी घटना है। उस रहस्यमयी घटना घटने के पूर्व व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, इसलिए मृत्यु का जो अनुभव है उससे वह वंचित रह जाता है। यही कारण है कि मृत्यु का रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। मृत्यु के लगभग 40-45 मिनट पूर्व व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और इतने समय के भीतर आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होती है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति मूर्छा में ही रहता है। मृत्यु के बाद की मूर्छा की यह स्थिति कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। जब मृत व्यक्ति इस मूर्छा से निवृत्त होता है, उस समय वह अपने आप को सर्वथा नवीन वातावरण और नवीन परिस्थिति में पाता है। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से और शरीर आत्मा से पृथक होता है, उस समय इंद्रियां पीछे छूट जाती है, मगर मन सूक्ष्म वासनाओं और सूक्ष्म संस्कारों को समेटकर आत्मा के साथ सर्वथा नई यात्रा पर निकल पड़ता है। मन और आत्मा एक हो पदार्थ के दो रूप है। जो स्थिर है, जो साक्षी है, रूप, वह आत्मा है, और जो चंचल है, जो क्रियाशील है, रूप, वह मन है। मन करता है और आत्मा उस कर्ता का एकमात्र साक्षी है। बस यही भेद है आत्मा और तन में।
यह भेद और यह घटना मरणासत्र व्यक्ति को समझ में नहीं आती, इसलिए कि यह मरते समय मूर्छित रहता है। तात्विक लोग अथवा दार्शनिक लोग इसी मृच्छा को अज्ञान कहते हैं। हर व्यक्ति अज्ञान में मरता है और अज्ञान में ही जन्म लेता है। जन्म और मृत्यु के बीच की जो स्थिति है, उसी का नाम जीवन है। जीवन भी अज्ञान है। हमारे लिए ये तीनों घटनाएं अत्यंत रहस्यमयी है। तीनों घटनाओं के प्रति हम अज्ञानी हैं। हम जन्म लेते हैं अज्ञान में, जीते भी हैं अज्ञान में ही और मरते भी हैं अज्ञान में। इसी का दूसरा नाम माया है। यह मूर्छा क्यों? यह अज्ञानता क्यों? यह माया क्यों? क्यों हम मरते समय मूर्छित अथवा बेहोश हो जाते हैं? जन्म के भी समय यही स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? जन्म और मृत्यु प्रकृति की एक व्यवस्था है, एक नियम है। जीवन स्वयं एक पौड़ा है, एक वेदना है, एक कष्ट है और है एक दुख। मगर मृत्यु सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे गहरी है वेदना और सबसे गहरी है पीड़ा। असहनीय है मृत्यु। जब दुख, कष्ट, वेदना और पीड़ा असहनीय हो जाती है तो उसी क्षण मूर्छा जन्म लेती है। मृत्यु हमारे अस्तित्व को मिटा देती है। मृत्यु हमारा सर्वस्व नाश कर देती है। बस इसीलिए हम मृत्यु से डरते हैं और होते हैं भयभीत। इसी भय और डर से हमारी चेतना लुप्त हो जाती है और हम बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जो उच्च कोटि के योगी है, साधक है और जो ध्यान की गहराई में प्रवेश करने की योग्यता रखते हैं, वे मृत्यु से कदापि भयभीत नहीं होते। मृत्यु उनके लिए कष्ट दायिनी अथवा वेदनादायिनी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अपने अस्तित्व को मिटा देने का और हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को नष्ट कर देने का मार्ग खोजते रहते हैं, और ऐसे विज्ञान की खोज में भी वे लोग बराबर भटकते रहते हैं जो उनके अस्तित्व को एक बारगी समूल समाप्त कर दें। इसी का नाम है मोक्ष अथवा परम निर्वाण। योगीगण, साधकगण अपने स्वयं के अस्तित्व को ही पीड़ा समझते हैं, वेदना समझते हैं और समझते हैं दुख व कष्ट। जीवन एक सतत प्रवाह है। मृत्यु हमारे लिए एक नया द्वार खोलती है, एक नया मार्ग प्रशस्त करती है, मगर तभी जबकि हम होश में मरेंगे, ज्ञान में मरेंगे, चेतना में मरेंगे, अन्यथा नहीं। शरीर हमसे छूट रहा है, संसार हमसे अलग हो रहा है। मूर्छा के फलस्वरूप यह हम नहीं जान समझ पाते। यह हम तभी जान समझ पाते हैं जबकि हम मृत्यु के समय होश में रहें, ज्ञान में रहें, चेतना में रहें। होश में, ज्ञान में व चेतना में रहने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, और यह अभ्यास ध्यान को अवस्था में होता है। ध्यान की अवस्था में हम मृत्यु की स्थिति का ही अनुभव करते हैं। ध्यान का मतलब ही है चेतना की अवस्था में ही अचेतन में प्रवेश कर जाना। योगशास्त्र में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है वैराग्य, दूसरा है अभ्यास। मृत्यु का हर क्षण और हर पल चिंतन करना वैराग्य है, और ध्यान की अवस्था में चेतन युक्त रहकर अचेतन में प्रवेश करने का प्रयास करना अभ्यास है। जिसने जीवन भर वैराग्य और अभ्यास की साधना की है, वही मृत्यु के समय होश में रहेगा, चेतना में रहेगा और रहेगा ज्ञान में। वास्तव में जन्म और मृत्यु एक ही द्वार के दो भाग है। पहले भाग से प्रवेश का मतलब है मृत्यु और दूसरे भाग से निकलने का मतलब है जन्म। जब हम शरीर से बाहर निकलते हैं तो वह है मृत्यु, और जब हम किसी शरीर में प्रवेश करते हैं तो वह है जन्म। मृत्यु निगम है और जन्म है आगम। आध्यात्मिक दृष्टि से निगम का मतलब है योग और आगम का मतलब है तंत्र। मृत्यु होश में हो इस कला को बतलाता है योग। इसी प्रकार जन्म होश में हो इस कला को बतलाता है तंत्र। जैसे योग और तंत्र में किसी प्रकार का भेद नहीं है, वैसे ही जन्म और मृत्यु में भी कोई भेद नहीं है। एक ही प्रक्रिया है दोनों की। यदि हम होश में और चेतना में मरते हैं तो निस्संदेह हमारा जन्म भी होश व चेतना में होगा, और तभी हमें अपने पिछले जन्म का और पिछले जीवन का भी स्मरण रहेगा। पूर्वजन्म का स्मरण, पूर्वजन्म की स्मृति अति मूल्यवान है। पूर्वजन्म में, पूर्व जीवन में हमने क्या क्या किया है, क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है, यदि उन सब की स्मृतियां जाग जाएं तो वर्तमान जीवन में उन सब को फिर दोहराया न जा सकेगा हमसे।
क्योंकि उनमें न रस रहेगा और न तो रहेगा आकर्षण ही। जो बातें और जो चीजें बार बार दोहराई जाती है, उसके प्रति रस और आकर्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उसके प्रति उत्साह भी समाप्त हो जाता है। एक तरफ जन्म है और दूसरी तरफ है मृत्यु। बीच में है जीवन। जन्म अतीत में है, मृत्यु भविष्य में है, वर्तमान में जीवन है। मगर हम तीनों के प्रति मूर्छित है। मूर्छा की स्थिति में हमारा जन्म हुआ है, मूर्छा की स्थिति में हम जी रहे हैं और मूर्छा की ही स्थिति में एक दिन मर भी जाएंगे। यही कारण है कि कितना भी कोई यह कहता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, लेकिन भीतर यह बात प्रवेश नहीं कर पाती। कहने को तो सभी धर्माचार्य और सभी तत्ववेत्ता यह कहते हैं कि शरीर नाशवान है, संसार मिथ्या है, अमर है, तो केवल आत्मा। अपने को शरीर नहीं, आत्मा मानकर चलना चाहिए, लेकिन यह सब हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता। मन में तो शरीर का ही संस्कार बना हुआ है, इसलिए हम इन सब के बावजूद भी अपने आप को शरीर ही मानते हैं और समझते हैं। जन्म, मृत्यु और जीवन, ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहली घटना घट चुकी है, दूसरी घटना भविष्य में घटेगी, मगर जो तीसरी घटना है वह बराबर घटती जा रही है। यदि ये तीनों घटनाएं होश में, चेतना में और अमूर्छा की स्थिति में घटे, तभी हमारे अंतराल में यह परम सत्य प्रवेश कर सकेगा कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, जो कभी नष्ट नहीं होता और कभी मरता भी नहीं, जिस पर किसी भी स्थिति एवं वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अजर है, अमर है। लेकिन प्रश्न है कि इसकी साधना कैसे हो, क्योंकि जन्म पीछे छूट गया है, मृत्यु अभी आने वाली है, केवल ओवन गुजर रहा है, जीवन ही अपने हाथ में है अभी। गलगल कर रात को कालिमा बह चुकी है, सबेरा होने वाला है अब। पूरब का आकाश धीरे धीरे सफेद हो रहा है। गंगा के निर्मल जल में पड़ने वाली ग्रह नक्षत्रों की छाया भी मंद पड़ने लगी है। बूढ़े बाप के जवान बेटे की लाश अब राख में बदल गई है और वह बूढ़ा अपनी पथराई आंखों से उस राख को देख रहा है। एक लंबी सांस लेता हूं मैं और उठकर सीढ़ियां चढ़ने लगता हूं। सिर भारी हो गया है, आंखें करवाने लगी है, मगर करूं क्या? रोज का ही व्यापार है यह तो। सारे काल का समय। घाट की सकरी और गंदी गलियों को पार कर जब मैं शंकर भारती के निवास पर पहुंचा, तो वह दरवाजे पर ही खड़े मिले, मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मकान के ऊपर वाले एक कमरे में वह योग साधिका ठहरी हुई थीं। सारा कमरा अगरबत्ती और फूलों की सुगंध से भरा था। एक और तख्त लगा था, तख्त पर पीले रंग का रेशमी चादर बिछा हुआ था, जिस पर एक महिला आंखें बंद किए पद्मासन की मुद्रा में शांत भाव से बैठी हुई थी। वही थीं अरुणाचल की योग साधिका। गौर वर्ण और आकर्षक तेजों में मुखमंडल, पीले रंग की रेशमी साड़ी में भी भव्य लग रहा था योग साधिका का व्यक्तित्व। खुले हुए घने काले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे, गले में स्फटिक और रुद्राक्ष की माला भी पड़ी थी। ध्यानमग्न थी योग साधिका। देखने में आयु 60 के लगभग लग रही थी, लेकिन आयु का प्रभाव शरीर पर नहीं था। ध्यानावस्था के फलस्वरूप हम दोनों की उपस्थिति का आभास उन्हें नहीं था। मैं अपलक उनके चेहरे की ओर निहार रहा था। ऐसा लगा मानो योग साधिका को पहचानता हूं मैं। परिचित सा लगा मुझे उनका चेहरा। अचानक मेरे मस्तिष्क में कुछ कौंधसा गया और उसी के साथ 35 वर्ष पूर्व की स्मृति भी जागृत हो गई मस्तिष्क में। अचानक अस्फुट स्वर में निकल गया मेरे मुंह से, अरे, यह तो अरुणाचल के उस रहस्यमय मठ की योगिनी है शिवामय, जिसमें मैं पूरे 1 वर्ष तक रहा था और पूरे 1 वर्ष शिवामय का मधुर सान्निध्य प्राप्त रहा था। फिर उसके बाद शिवामय की यवन से भरपूर देह यष्टि और उनका रूप एक बारगी थिरक उठा मानस पतल पर। कभी सोचा न था और कभी कल्पना भी नहीं की थी मैंने कि अल्पावस्था में ही योग तंत्र की कठोर साधना के उच्च शिखर पर पहुंच जाने वाली 25 वर्षीय उस तवांगी युवती से फिर कभी जीवन में भेंट होगी, और वह भी इस प्रकार। बड़ा ही अचरज हुआ मुझे उस समय। थोड़ी देर बाद योग साधिका के नेत्र खुले। एक बार सिर घुमाकर कमरे में चारों तरफ देखा और फिर अपनी दृष्टि उसने मुझ पर स्थिर कर दी। शायद वह भी मुझे जानने की कोशिश कर रही थी। आखिर पहचान ही गई वह मुझको।
आंखें फैलाकर आश्चर्य से मेरी ओर देखती हुई धीमे स्वर में बोली, अरे शर्मा जी, आप। यही प्रश्न तो मैं भी आपसे करना चाहता हूँ। मुस्कराकर मैंने कहा, आप यहाँ कैसे? योग साधिका हंस पड़ी एक बारगी और फिर कहने लगी, वाराणसी में एक परम साधक गुप्त रूप से निवास करते हैं। उन्हीं के दर्शनार्थ आई हूँ मैं। एक दिन दशाश्वमेध घाट पर शंकर भारती से अकस्मात परिचय हो गया और तभी से मैं रह रही हूँ यहाँ। हम दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, यह जानकर शंकर भारती को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। वे मुहबाए हतप्रभसा कभी मेरी ओर तो कभी योग साधिका की ओर देखने लगे। काशी में कौन है वह परम साधक? यह पूछने पर योग साधिका ने जिन महापुरुष का नाम लिया वे मेरे तांत्रिक गुरु थे। नाम था कालिकानंद अवधूत। वाराणसी के पातालेश्वर मोहल्ले में रहते थे वह अवधूत संप्रदाय के उच्च साधक थे। कई बार कठोर साधना कर शवसिद्धि प्राप्त की थी उन्होंने। सद्य शव में योग तांत्रिक बल से उच्चकोटि की आत्माओं का आवाहन कर उनसे संपर्क साधा करते थे जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड के अनेक रहस्यमय लोकांतरों और उनमें निवास करने वाले प्राणियों का प्रत्यक्ष अनुभव था उन्हें। योग तांत्रिक साधना में इतनी उच्च अवस्था प्राप्त करने के पश्चात भी अवधूत महाशय हमेशा प्रच्छन्न रूप से काशी में रहते हैं। उनकी राजसी वेशभूषा को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वे योगी अथवा तांत्रिक है। अवधूत महाशय के निर्देशन में कहना न होगा, मैंने भी कई रहस्यमयी तांत्रिक साधना की थी। इतना ही नहीं, उनकी कृपा और प्रेरणा के फलस्वरूप अरुणाचल प्रदेश के एक गुप्त तांत्रिक मठ में भी प्रवेश कर पाया था और वहां रहकर योग तंत्र से संबंधित कई गोपनीय और रहस्यमयी विद्याओं से भी परिचित हुआ था मैं। वह विद्याएं ऐसी है जिनके विषय में प्रत्यक्ष कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। एक बार साधना प्रसंग में अवधूत महाशय ने बतलाया कि तिब्बत की तरह अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे गुप्त मठ है जिनमें रहस्यमय ढंग से अनेक उच्च अवस्था प्राप्त और भानवेतर शक्ति संपन्न योगी और साधकगण निवास करते हैं। प्रसंग में उन्होंने यह भी बतलाया कि उन योगियों और साधकों में कुछ शाक्त और कापालिक संप्रदाय के भी लोग हैं। शाक्त और कापालिक संप्रदाय तंत्र योग के उच्च और गंभीर संप्रदाय समझे जाते हैं। इन दोनों संप्रदायों से संबंधित जो सच्चे अर्थों में योगी तांत्रिक होते हैं वे हमेशा प्रच्छन्न भाव से रहते हैं। शीघ्र अपने आप को वे प्रकट नहीं करते हैं। उनका केवल अपनी साधना से ही मतलब रहता है। अपने प्रति विरक्त और संसार के प्रति अनासक्त रहते हैं वे। उनकी साधना के मूल में किसी भी प्रकार की कामना नहीं बल्कि त्याग और वैराग्य की भावना रहती है। कहने की आवश्यकता नहीं। यह सब सुनकर लोभ संवरण न कर सका मैं। अरुणाचल को कष्टदायिनी यात्रा के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसी सप्ताह आवश्यक तैयारी कर और अवधूत महाशय का तिब्बती भाषा में लिखा पत्र लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। 2 तेजपुर रेलवे स्टेशन। भोर का समय। गाड़ी से जब मैं उतरा उस समय चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। स्टेशन पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। जो 10-20 यात्री थे वे भी गाड़ी चले जाने के बाद उस घने कोहरे के आगोश में समा गए। पहले जैसी खामोशी फिर बिखर गई प्लेटफार्म पर। अपना एक छोटा सा झोला और कंबल जमीन पर रखकर एक ओर खड़ा हो गया चुपचाप मैं और सोचने लगा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं अब। काफी देर तक खड़ा सोचता रहा चुपचाप मैं। तभी मेरी नज़र सामने कुछ दूर खड़े एक डुप्पालामा पर पड़ी जो पीला लबादा पहने और आंखें बंद किए मनिका फेर रहा था। शायद कहीं जाने के लिए किसी गाड़ी के इंतजार में था वह। धीरे धीरे कोहरा छंटने लगा और सूरज की सुनहरी किरणें धरती को चूमने लगी थीं। न जाने क्या सोचकर उस लामा के सामने जाकर खड़ा हो गया। शायद मेरी उपस्थिति का आभास लग गया उसे। मनिका घुमाना बंद कर मेरी ओर देखा उसने। उसका अपनी मिचमिचाती आंखों से इस प्रकार घूर कर देखना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके कुछ कहने के पूर्व ही अपना परिचय देते हुए अपने आने का उद्देश्य भी बतला दिया उसको मैंने। वह डुप्पालामा तवांग में रह चुका था। कुछ देर तक मौन रहने के बाद झटके से उसने कहा, नहीं नहीं, तवांग नहीं जा सकता तू। क्यों? उत्सुकता से मैंने पूछा। वहां जाने के लिए इनर लाइन की परमिट लेनी होती है। बिना परमिट के उधर जाना मना है, उसने कहा।
अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है कामेंग। कामेंग के उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर एक अत्यंत सुरम्य और मनोहारिणी घाटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 10,000 फुट है। उसी घाटी में एक कस्बा है जिसका नाम है तवांग। तवांग ऐसे स्थान पर है जहां भारत, तिब्बत और भूटान की सीमा रेखाएं आकर एक दूसरे से मिलती है। इसलिए सामरिक दृष्टि से तवांग का भारी महत्व है। तवांग जाने के लिए तेजपुर से एक पहाड़ी सड़क गई है, जो काफी लंबी और पथरीली है। तेजपुर और तवांग के बीच एक भयानक दर्रा है, जिसका नाम है सेला। सेला दर्रा की भी ऊंचाई 14,000 फुट के लगभग है। वह सड़क जो अपने आप में एक इतिहास छिपाए हुए है, उस सेला दर्रा को पार कर तवांग पहुंचती है। सेला दर्रा प्राकृतिक छटाओं से भरा अवश्य है, मगर उसको पार करना अत्यंत कठिन है। तवांग जिस स्थान पर है, वह अरुणाचल प्रदेश का अग्रिम क्षेत्र है। यह क्षेत्र इनर लाइन परमिट के अधिकार अथवा नियंत्रण में है। वास्तव में इनर लाइन एक ऐसी रेखा है जिसको पार कर आगे जाने की आज्ञा उसी व्यक्ति को दी जाती है जो महत्वपूर्ण है और जिसका अरुणाचल प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण कार्य है। मगर मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति तो नहीं हूँ, पर हाँ, मेरा कार्य अवश्य महत्वपूर्ण है। फिर थोड़ा रुककर मैंने कहा, क्या आप इस दिशा में मेरी सहायता कर सकेंगे? मेरी बात सुनकर डुप्पा लामा कुछ देर तक मौन रहा। फिर हाथ में फैंसी मनिका को लबादे की भारी जेब के भीतर रखते हुए धीरे से बोला, कर सकता हूँ, लेकिन तवांग के भीतर जाने के लिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। क्यों? कौन सी कठिनाई है इसमें? मैंने पूछा। मठ में प्रवेश करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को मठ के प्रधान आचार्य की अनुमति लेनी पड़ती है। बिना उनकी अनुमति के कोई भी मठ में प्रवेश नहीं कर सकता, डुप्पा लामा ने बतलाया। कौन है वह प्रधान आचार्य? मेरे यह पूछने पर डुप्पा लामा ने जिस महापुरुष का नाम लिया उसे सुनकर एक बारगी चौंक पड़ा। मैं तवांग मठ के उन्हों आचार्य को तो संबोधित कर कालिकानंद अवधूत ने पत्र लिखा था, लेकिन जब इसकी चर्चा मैंने डुप्पा लामा से की तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। अपनी आंखें मिचमिचाते हुए उसने कहा, असंभव है। प्रधान आचार्य उच्च अवस्था प्राप्त परम योगी है। उनका दर्शन सभी के लिए सुलभ नहीं है। तू भला कैसे मिल सकेगा उनसे? उसकी बात सुनकर मैं मुस्कराया और फिर जेब से पत्र निकालकर डुप्पा लामा के सामने रख दिया। एक ही सांस में पूरा पत्र पढ़ गया वह, और पढ़ने के बाद आश्चर्य से मेरी और एक बार देखा उसने और कहा, तुम सचमुच भाग्यवान हो। तवांग के मूल निवासी मोमिया जाति के बौद्ध लोग हैं। संसार में अपनी विशालता और प्राचीनता की दृष्टि से दो ही मठ प्रसिद्ध है। तवांग मठ को स्थानीय लोग गोम्पा कहते हैं। गोम्पा यानी तवांग मठ लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। तवांग मठ में लगभग 300-400 बौद्ध भिक्षु और लामा रहते हैं, जिनका एकमात्र कार्य है पूजा पाठ, जप तप करना और योग साधना करना। मठ की लंबी चौड़ी चहारदीवारी के भीतर सैकड़ों मकान, सैकड़ों साधनागृह और अनेक दुकानें हैं। बौद्ध भिक्षु परिश्रम भी करते हैं। साधना उपासना के बाद जो समय मिलता है, उसका उपयोग वे खेती-बाड़ी में करते हैं। चहारदीवारी से घिरे हुए मठ का मुख्य द्वार काफी विशाल है, मगर उसका लंबा चौड़ा फाटक प्रायः बंद ही रहता है। पूरे 15 दिनों की भयंकर कष्टदायिनी यात्रा के बाद जब मैं तवांग के करीब पहुंचा, तो दूर से ही दौख गया मुझे तवांग का वह विशाल मठ। आकाश में छाए हुए बादलों की पूरी परतों के बीच वह मठ मुझे एक बहुत बड़े काले धब्बे जैसा लगा। छोटी छोटी बूंदें गिर रही थीं। एक गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी वातावरण में। उस शांति में ऐसा लगा मानो मेरे जीवन की गति एकाएक मंद पड़ गई हो और मेरा संपूर्ण अस्तित्व भी एक बारगी ठहर गया हो। काफी देर तक अपलक निहारता रहा मैं आकाश में मठ के उस स्याह धब्बे को। किसी की आवाज सुनकर अचानक मेरी तंद्रा भंग हो गई। पलट कर देखा तो वहां एक लामा खड़ा था। उसके तांबीचे रंग के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह मेरी ओर गौर से देख रहा था। कौन है और कहाँ से आए हैं आप? मृदु स्वर में प्रश्न किया उस लामा ने। पत्र का विवरण देकर जब मैंने तवांग मठ के आचार्य के दर्शन की इच्छा प्रकट को, तो वह लामा कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा और फिर अपने पीछे आने का संकेत किया उसने। उस लामा का नाम था युत्सुंग। वह तवांग मठ का कोई अधिकारी लामा था।
उसके आचरण और व्यवहार ने मुझे काफी प्रभावित किया। कुछ ही समय में हम दोनों एक दूसरे से काफी हिल मिल गए। प्रधान आचार्य उस समय विशेष साधना में थे, इसलिए 1 सप्ताह तक उनका दर्शन संभव न था। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। चंद्रमा की रुपली चांदनी तवांग की धरती पर बिखरी हुई थी और दिनों से अधिक गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी वातावरण में। चारों ओर साय हो रहा था। गालों पर हाथ धरे चुपचाप एक ऊंची जगह पर बैठा किसी गहरी चिंतन में डूबा हुआ था। तभी एक लामा ने आकर कहा कि आचार्य श्री ने मुझे स्मरण किया है। तुरंत मैं उस लामा के साथ चल पड़ा। वह मुझे जहाँ ले गया वह मठ का शायद अंतर्भाग था। 3-4 छोटे छोटे द्वारों को पार करने के बाद जिस स्थान पर पहुंचा वह एक बड़ा सा कमरा था। जमीन पर लाल रंग की कालीन बिछी हुई थो और सामने सिंहासन नुमा लकड़ी का एक तख्त था जिस पर एक अति वृद्ध महापुरुष सौम्य भाव से बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर विलक्षण तेज था और नेत्रों में प्रखर ज्योति थी। कहने की आवश्यकता नहीं, वे ही थे आचार्य श्री। कमरे में गहरी शांति थी और रहस्य का धुआं भरा था। एक ओर पीतल के दीपाधार पर मोम का दीप जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी कमरे के वातावरण को और अधिक रहस्यमय बना रहा था। मुझे देखकर आचार्य श्री में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। पूर्ववत गंभीर बने रहे। वह पत्र पढ़ने के बाद काफी देर तक न जाने क्या सोचते विचारते रहे। फिर मंद स्वर में बोले, मैं कालिकानंद अवधूत के आग्रह को टाल नहीं सकूंगा। तुम जो चाहते हो उसकी उचित व्यवस्था हो जाएगी। इतना कहकर साथ आए हुए लामा को उन्होंने कुछ संकेत किया जिसे समझ न सका मैं। उस रात एक विचित्र अनुभूति हुई मेरी आत्मा को। कह नहीं सकता कैसी थी वह अनुभूति। तंद्रिल अवस्था थी शायद यह। और उसी अवस्था में मैंने देखा एक दिव्य महापुरुष को। उनका सारा शरीर स्फटिक की तरह पारदर्शक और हीरे की तरह शुभ्र था। दाज़ीमूंछ सफाचत था, मगर सिर की लंबी जटाएं भूमि का स्पर्श कर रही थीं। नेत्र बड़े बड़े और चमकीले थे। दोनों भौहों के बीच से सुनहरी किरणें निकल रही थीं। निर्विकार भाव से मेरी ओर देख रहे थे वे। सहसा गहरी सी बेहोशी छाने लगी मेरे तन मन पर और कुछ ही क्षणों के बाद सम्मोहित सा हो गया। और तभी वे महापुरुष मुड़े और जल्दी जल्दी पैर उठाते हुए आगे बढ़ने लगे। मैं भी सम्मोहित सा उनके पीछे पीछे चलने लगा। काफी देर तक चलने के बाद एक सुनसान घाटी में पहुंच गया मैं। आकाश में सफेद बादलों के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे और उनके पीछे पूर्णमासी का चांद लुक छिप रहा था। वातावरण साय कर रहा था और एक अबूझ सी खिन्नताभरी उदासी छाई हुई थी वहां। धूल धूसरित अभिशप्त सी लगी मुझे वह वीरान घाटी। मैं जिस जगह था वहां एक पहाड़ी नदी, जिसकी धारा काफी तेज थी, वक्राकार घूमती हुई कुछ दूर जाकर घाटी के आगोश में विलीन हो गई थी। नदी के किनारे किनारे ही आगे बढ़ने लगा। काफी दूर निकल जाने के बाद लंबी चौड़ी काठी का एक लंबा व्यक्ति मिला मुझे। उसके शरीर का रंग काला था और सूरत भी भयानक थी। सिर मुड़ा हुआ था और दाढ़ी मूंछ भी सफाचत थी। आंखें छोटी छोटी थीं। मस्तक पर लंबा सा काला टीका लगा था और शरीर पर काला लबादा था। उसके वेशभूषा से वह कापालिक संप्रदाय का सन्यासी लग रहा था। उस सन्यासी को देखकर मुझे इस बात का संदेह हुआ कि कहीं मैं कापालिकों के वैसे ही किसी क्षेत्र में तो नहीं पहुंच गया हूं। वह सन्यासी एक बनेले भैंसे को रगड़ कर नदी में नहला रहा था। निश्चय ही उसकी बलि देने वाला था वह कापालिक। जब मैं सन्यासी के करीब पहुंचा तो उसने मेरी ओर इस तरह घूर कर देखा जैसे भैंसे की नहीं बल्कि मेरी ही बलि देना चाहता हो। वह निकट पहुंचकर अपना परिचय देते हुए अपनी यात्रा की सारी कथा सुना दी मैंने उस सन्यासी को और अंत में अपना उद्देश्य बतलाया उसे। सन्यासी का नाम था भैरवानंद कापालिक। नदी के किनारे ही थोड़ी दूर पर उसका मठ था। मेरी सारी बातें सुनने के बाद धीरे से मुस्कराया और फिर कहा, आप काशी के कालिकानंद अवधूत के शिष्य हैं ना? और उन्होंने ही आपको भेजा है ना? सिर हिलाकर हाँ कहा मैंने। मेरा हो सुनकर जब भैरवानंद ने यह बतलाया कि कालिकानंद अवधूत उसके मठ में रह चुके हैं और रहकर साधना भी कर चुके हैं, तो एक बारगी आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो उठा मैं। कभी सोचा न था कि एक महान तंत्र साधक की साधनास्थली का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा मुझे। संभव है
इसके पीछे अवधूत महाशय की ही प्रेरणा रही हो, कह नहीं सकता। खैर, रात आधी ढल चुकी थी। चांद पहाड़ों की ओट में चला गया था। घाटी की नीरवता और अधिक गहरी हो गई थी। भैरवानंद के साथ कुछ देर तक चलने के बाद दूर से ही दिख गया वह कापालिक मठ। ध्वस्त परिवेश में अतीत की एक स्मृति के रूप में अपने सी वर्ष के तूफानी काल में हलचल मचा देने वाले कापालिक संप्रदाय की कठोर और भयंकर तामसिक साधना का प्रतीक वह मठ हतश्री और धूल धूसरित होकर भी बाकी भंगिमा से सिर ऊंचा किए खड़ा था। मठ को चारों ओर से घेरे हुए स्याह आकाश को छूते से एक दूसरे से गुंथे हुए घने जंगली पेड़ और उन्हों के बगल में मटमैले पानी के 2-3 कच्चे पोखरे। भैरवानंद ने हाथ के इशारे से कहा, यही है मठ। सब ओर सायसाय हो रहा था। एक विचित्र सी उदासी और एक अबूझ सो खिंत्रता परिव्याप्त थी उस मठ में। लाल पत्थरों से बने उस ऊंचे शानदार मठ की धूल से अटी सौड़ियां चढ़ते समय लगा जैसे काफी अरसे से कोई आया न हो वहां। टूटे फूटे दालान और जर्जर बारादरी में प्रवेश करते ही दहशत से पर फड़फड़ाते कबूतर कानों को छूते निकल गए। लगा जैसे चमगादड़ भी चीखा हो। वही कहीं बचपन में भरपूर चांदनी से दमकते रातों में घर के पुश्तैनी बाग में आँख मिचौनी खेला करता था। वहाँ जुन्हिया खिली होती, वहाँ खूब उजाला रहता, मगर अक्सर पेड़ों की घनी परछाइयों से अंधेरा भी जरा करता। ऐसे में खूब सतर्क होकर विस्फारित आंखों से चारों ओर की टोह लेते हुए एक एक पग आगे बढ़ाते रहने पर भी पीछे से आकर कोई अपनी हथेलियों से आंखें बंद कर लेता। कुछ वैसी ही अनुभूति उस प्लान निस्तब्ध मठ में भी हुई मुझे। धूल से भरे पड़े पतनार झांकते टूटे फूटे बुर्जी पर घूमते हुए हर क्षण यही लगता रहा कि हंधी हुई हवा की उस अवस्था के बीच किमखाव का खूब कीमती काला लबादा पहने, पैरों में चंदन को लकड़ी का बना खड़ाऊ डाले लकदक करते कापालिक सन्यासी के परिवेश में कोई धीमे धीमे चलता हुआ अतीत के जीर्ण शीर्ण काले पर्दे को उधार देगा और सहेज ही में उस डरावने अंधियारे वातावरण में मन प्राणों को स्तंभित कर देगा। किंतु कोई नहीं आया। अंधेरे उजाले में डूबे हुए दालानों, बरामदों, गलियारों और बारादरियों को एक के बाद एक पार करते हुए भैरवानंद के साथ एक काफी लंबे चौड़े आंगन में पहुंचा और पहुंचते ही भय और आतंक के मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। आंगन के ठीक बीच में पत्थर का एक बड़ा सा खूंटा गड़ा हुआ था। निश्चय ही वह बलि के लिए था, जिस पर कभी का लगा खून सूख कर काले धब्बे में बदल गया था। आंगन की दूसरी तरफ और खूंटे के ठीक सामने एक मंदिर था जिसका जीर्ण शीर्ण दरवाजा बंद था उस समय। मंदिर में पंचमुंडी आयन पर कंकाल काली की अति प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा पूर्ण सिद्ध है। भैरवानंद ने बतलाया कि कभी तंत्र नरबलि भी दी जाती थी, मगर अब नहीं। अब तो केवल अमावस्या को पशुबलि ही होती है, अर्धरात्रि के समय यानी महानिशा में। क्यों? नरबलि क्यों बंद हो गई? सहज भाव से पूछा मैंने। मेरा प्रश्न सुनकर सन्यासी का चेहरा एकाएक गंभीर हो उठा और साथ हो विवरण भी, मगर फिर अपने आप को संभालकर हौले से बोला, क्या करेंगे यह जानकर आप? इतना कहकर मंदिर का कपाट खोलने के लिए आगे बढ़ गया। वह सन्यासी टाल रहा है, यह समझ गया मैं, और यह भी समझ गया कि नरबलि बंद होने के पीछे अवश्य कोई न कोई गहरा रहस्य है, वरना मेरा प्रश्न सुनकर उसका चेहरा कदापि गंभीर और विवरण न होता। आंगन में हल्का सा अंधेरा फैला हुआ था। बलि के खूंटे के पास चुपचाप खड़ा मैं सोच रहा था, कितने लोगों की बलि दी गई होगी यहाँ साधना के नाम पर, कितने युवकों के गर्म खून से भींगा होगा यह आंगन, और कितने लोगों का आर्तनाद गूंजा होगा इस रहस्यमय वातावरण में। यही सब सोचते सोचते मेरी दृष्टि एकाएक घूम गई मंदिर की ओर। भीतर चौमुखा दीप जल रहा था, जिसके मंद आलोक में अट्टहास करती हुई प्रतीत हुई मुझे कंकाल काली की वह पाषाण प्रतिमा। शवारूढ़ चतुर्भुजा और कापालिक संप्रदाय की वह अधिष्ठात्री देवी बिल्कुल सजीव लगी मुझे उस समय। दृष्टि स्थिर हो गई मेरी। अपलक निहारता रहा काफी देर तक मैं उस भव्य मूर्ति की ओर। सहसा सन्यासी का स्वर कानों में पड़ा। वह कह रहा था, प्रतिमा में जिस साधक ने प्राण प्रतिष्ठा की थी उसने स्वयं अपने हाथों से अपनी बलि देकर सर्वप्रथम प्राणोत्सर्ग किया था यहाँ। उसके ही शोणित से प्लावित हुई थी प्रतिमा प्रथम बार। अचरज हुआ मुझे। सहज ही जिज्ञासु हो उठा मेरा मन। पूछ ही बैठा मैं, कौन था वह महासाधक? भद्रेश्वर कापालिक। नाम सुनकर एक बारगी चौंक पड़ा मैं।
200 वर्ष पूर्व बहुत बड़े योग तंत्र साधक हो चुके थे भद्रेश्वर कापालिक। वे कालजयी और आकाशचारी भी थे, ऐसा सुन रखा था मैंने। तंत्र शास्त्र पर अध्ययन करते समय सन 1944 में उन्हीं की लिखी हुई एक पुस्तक मेरे हाथ लग गई थी अचानक। तंत्र से संबंधित अत्यंत कठिन थी वह पुस्तक। कितना विचित्र संयोग था, जिस महापुरुष के अलौकिक चमत्कारों और सिद्धियों के संबंध में बहुत कुछ सुन रखा था मैंने, और स्वयं जिसकी पुस्तक पढ़ी थी उसके रहस्यमय आश्रम में अनजाने में आश्रय मिल जाएगा, और मिल जाएगा उनके द्वारा स्थापित काली की दुर्लभ प्रतिमा का दुर्लभ दर्शन। कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था। आपके अलावा और कौन कौन रहता है इस मठ में? सिर घुमाकर सन्यासी से पूछा मैंने। मैं रहता हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं। उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ मुझे और कहा, इतने बड़े विशाल मठ में केवल आप ही? मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ, बीच ही में बोल पड़ा वह सन्यासी, कभीकदा अमावस्या को एक साधिका आ जाती है यहाँ। उच्च कोटि को साधिका है वह। भद्रेश्वर कापालिक की शिष्य परंपरा में ही समझिए आप उन्हें। अच्छा, क्या नाम है उनका? शिवा में, उसने उत्तर दिया। कहाँ रहती है शिवा में? उत्सुकता से पूछा मैंने। किसी अन्य आश्रम में। नाम नहीं जानता आश्रम का, और यह भी नहीं जानता कि आश्रम है भी कहा। उसने कहा, वाह, क्या शिवा में से भेंट हो सकती है? मैंने पूछा। कह नहीं सकता, हो भी सकता है और नहीं भी। सन्यासी का इस प्रकार रूखा उत्तर सुनकर कुछ निराशासी हुई मुझे। फिर लगातार 3-4 दिनों तक शिवामई के संबंध में ही न जाने क्या क्या सोचता विचारता रहा मैं। अंत में यह विचार आया कि शायद अमावस्या को भेंट हो ही जाए। उनके लिए क्यों मैं इतना उत्सुक हो उठा था यह स्वयं मैं समझ नहीं पा रहा था। खैर, उस लंबे चौड़े विशाल मठ में भैरवानंद कापालिक प्रेत की तरह इधर-उधर चक्कर लगाया करता था। मेरी उससे बहुत कम बातें होती थीं, और होती भी कभी थीं तो बिल्कुल मामूली सी। उसका व्यक्तित्व मुझे रहस्यमय लगा। इसके अलावा एक बात और मेरे लिए रहस्यमय थी, वह यह कि मठ के जिस कमरे में मैं रहता था उसमें मुझे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। किसी चीज का अभाव मुझे वहां नहीं था। एक दिन मंदिर के सामने आंगन में टहल रहा था मैं। सांझ का समय था। आंगन में हल्का सा धुंधलका था। टहलते हुए अचानक मेरी दृष्टि घूम गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ यह मैं नहीं बतला सकता। हाँ, जिधर घूमी थी उधर एक छाया को मंदिर की ओर जाती हुई अवश्य देखा मैंने। छाया अस्पष्ट थी लेकिन पहचान गया मैं। वह निश्चय ही किसी नारी की छाया थी, जिसके शरीर पर पारदर्शक सफेद रंग की साड़ी थी जो हवा में लहरा रही थी। कुछ विचित्र सा लगा, कुछ भय की भी अनुभूति हुई मुझे। फिर सोचा, शायद दृष्टिभ्रम हो रहा हो, मगर वह भ्रम नहीं था, वास्तविकता थी। 2 घंटे बाद मुझे वही नारी छाया अपने कमरे में दिखलाई दी। इस बार पहले से अधिक स्पष्ट थी वह छाया। बाद में धीरे धीरे उसका रूप पूरी तरह स्पष्ट हो गया मेरे सामने। वह एक युवती थी। आयु यही रही होगी 20-25 के लगभग। कच्चे दूध से महावर धुला हुआ सा शरीर का रंग, घने काले बाल, पतली नाक, नुकीली ठुड्डी, गुलाब की पंखुड़ियों सी आंखें। दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी अपनी कल्पना में खिग्ध आँखों से अपलक मेरी और निहार रही थी वह युवती। मैं भी न जाने कब तक स्वप्नवत निहारता रहा उस रहस्यमय युवती की ओर, बतला नहीं सकता। मगर एकाएक टूटे हुए धनुष की तरह तड़ाक से बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। क्षण भर में स्वप्न का कुहरा जैसे हट गया मेरे सामने से। लगभग चीखकर बोला, कौन हो तुम? युवती बोली नहीं कुछ, केवल फिसफिस कर हंसती रही काफी देर तक। फिर अचानक गायब हो गई वह। पूरी रात सो न सका मैं। करवटें बदलता रहा और बराबर सोचता रहा उसी अज्ञात रहस्यमय युवती के बारे में। कौन थी वह? कहाँ से आई थी वह? और क्यों आई थी मेरे पास? क्या काम था उसका मुझसे? हो सकता है वह फिर आए, लेकिन वह नहीं आई फिर उस रात। उस सुनसान और उदास घाटी के पार पहाड़ों की ओट में सूरज छिप चुका था, लेकिन उसकी सुनहरी किरणों की रश्मियां अभी भी पहाड़ की उत्तुंग चोटियों और वृक्षों की फुनगियों पर बिखरी हुई थीं। जंगली पक्षियों का झुंड कलरव करता हुआ पेड़ों के झुरमुटों में समा जाने की कोशिश कर रहा था। अमावस्या को स्याह कालिमा अभी धरती पर नहीं फैली थी।
मगर पश्चिम का आकाश जहाँ रक्ताब था वही पूरब के आकाश का बहुत सारा भाग स्याह हो चुका था और उस रहस्यमय मठ की टूटी फूटी बुर्जी पर बैठा हुआ सोच रहा था, क्या वास्तव में मिथ्या है, भ्रम है और है असत्य यह संसार? क्या सब कुछ सपना सा ही है कि और कुछ भी है? बार बार आत्मा क्यों संसार में जन्म लेती है? जीवन का लक्ष्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या जीवन है? यदि है तो कैसा है? कोई शाश्वत सत्य भी है? यदि है तो उसे प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है? सदियों से हम यह सोचते विचारते चले आ रहे हैं कि जिस संसार के मायाजाल में उलझी हुई है हमारी आत्मा, जिस संसार के सुख दुख संताप के बंधनों में बंधी हुई है हमारी आत्मा, और जिस संसार के गहनतम अंधकार में डूब गई है हमारी आत्मा, उस संसार के बंधन से कैसे मिलेगी हमें मुक्ति? आत्मा के अंतराल से उठने वाले ये तमाम प्रश्न अति विकट है और उन्हीं का उत्तर पाने के लिए हमारी आत्मा बार बार संसार में आती है। मगर जब आती है तब उलझ जाती है मायाजाल के तमाम बंधनों में। आखिर संसार है क्या और क्या है उसका स्वरूप, जिसमें हम फंस गए हैं और जिसके अंधकार में डूब गए हैं? आखिर वह है क्या? जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे मन में, हमारी चेतना में और हमारी आत्मा में सांसारिक वासनाओं की ग्रंथियां पड़ जाया करती है, जो सदियों से मजबूत होती चली आ रही है, जिनके संस्कार भी सदियों से प्रगाढ़ व प्रगाढ़तम होते चले आ रहे हैं। परमात्मा में किसी भी प्रकार की ग्रंथियां नहीं है, इसलिए वह निर्ग्रंथि है। आत्मा में वासना की तमाम ग्रंथियां है, इसलिए सग्रंथ है। यदि किसी प्रकार आत्मा की तमाम ग्रंथियां खुल जाएं और तमाम संस्कार नष्ट हो जाएं तो हम उसी समय से और उसी क्षण से परमात्मा में एकता का अनुभव करने लग जाएंगे। ऐसी एकात्म अवस्था में दोनों का स्वभाव एक जैसा होगा। फिर आत्मा और परमात्मा में किसी भी प्रकार का भेद न रह जाएगा। इसी को अद्वैत भाव कहते हैं। हमारी आत्मा का एकमात्र लक्ष्य है इसी अद्वैत भाव की प्राप्ति, जिसके लिए वह बार बार शरीर धारण करती है। सांस्कारिक वासनाओं की ग्रंथियां कसे पड़ जाती है हमारे मन पर, हमारी चेतना और आत्मा पर, और कैसे उनके संस्कार भी अमिट हो जाते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो इसका कारण एकमात्र मन है। आत्मा से किसी भी प्रकार की सांसारिक वस्तु और किसी भी प्रकार की सांसारिक वासना से कोई संबंध नहीं है। जो कुछ भी है वह सब मन के द्वारा आत्मा पर आरोपित होता है। मन फिल्म के समान है और जबकि आत्मा है दर्पण के तुल्य। फिल्म में और एक दर्पण में जमीन आसमान का अंतर है, मगर फिर भी कुछ सीमा तक समानता है। दोनों पर प्रतिबिंब पड़ते हैं, लेकिन फिल्म प्रतिबिंब को पकड़ लेता है जबकि दर्पण किसी भी अवस्था में किसी भी प्रतिबिंब को नहीं पकड़ता, और यही कारण है कि फिल्म का प्रतिबिंब अमिट हो जाता है और उसके स्थान पर फिर दूसरा प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। लेकिन दर्पण के संबंध में ऐसी बात नहीं है। वह प्रतिबिंब को पकड़ता ही नहीं, इसलिए उस पर पड़ा प्रतिबिंब स्थायी नहीं होता। यही स्थिति आत्मा की है। मगर मन ऐसा नहीं है। वह फिल्म की भांति है। उसके सामने जो कुछ आता है उसे वह पकड़ लेता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। जो कुछ पकड़ता है वह सब स्थायी होता है। पूरे जीवन में हमारा मन जाने अनजाने में कितना कुछ पकड़ लेता है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। हम जिसे जानते समझते हैं उसे तो मन पकड़ता ही है, लेकिन जिसे हम नहीं जानते समझते और जो हमारे अज्ञान में है उसे भी मन पकड़ लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है यह। हमारे मन की दो अवस्थाएं हैं, पहली है बहिरंग अवस्था और दूसरी है अंतरंग अवस्था। इन्हों दोनों अवस्थाओं को मनोविज्ञान चेतन मन और अर्धचेतन मन कहता है। चेतन मन उस सारी बातों को और उन सारी घटनाओं को पकड़ता है जिसका हमको ज्ञान और अनुभव है। कुछ बातें और कुछ घटनाएं ऐसी है जो होती तो है हमारे आसपास, मगर उनकी जानकारी हमारे चेतन मन को नहीं होती, लेकिन अनजाने में अर्धचेतन मन उन बातों को और उन घटनाओं को पकड़ लेता है। वास्तव में हमारा दोनों प्रकार का मन हर पल जाने अनजाने में सभी बातों को और सभी घटनाओं को पकड़ता जा रहा है, उनको एकत्र करता जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके तमाम संस्कारों को अपनी उस तीसरी अवस्था में अनंत काल तक के लिए सुरक्षित भी रखता जा रहा है, जिसे हम अचेतन मन कहते हैं।
इस प्रकार मन की कुल 3 अवस्थाएं हैं: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन की अवस्था। यदि हमारे चेतन मन की अवस्था को सम्मोहित किया जाए तो हम सज्ञानता में घटी अपने जीवन की सारी घटनाओं का सिलसिलेवार वर्णन कर दूंगा और इतना भी बतला दूंगा कि कब कौन सी घटना घटी थी जीवन में। इसी प्रकार यदि हमारे अर्धचेतन मन की अवस्था को सम्मोहित किया जाए तो हम उन तमाम घटनाओं का भी सिलसिलेवार वर्णन कर देंगे जो हमारी अज्ञानता में हमारे आसपास घटित हुई है। सम्मोहन द्वारा मन की तीसरी अवस्था में भी जाया जा सकता है। यदि हमारे अचेतन मन की अवस्था को सम्मोहित किया जाए तो हम अचेतन मन में पूर्व सुरक्षित संस्कारों के आधार पर अपने पिछले कई जन्मों की घटनाओं का आंखों देखा वर्णन कर देंगे, कहने की आवश्यकता नहीं। योगीगण इसी प्रकार अचेतन मन के अंतराल में प्रवेश कर अपने पिछले कई जन्मों का पता लगा लिया करते हैं। खैर, सम्मोहन ध्यान योग का ही एक विशिष्ट अंग है, मगर योग शास्त्र सम्मोहन के स्थान पर चित्त एकाग्रता शब्द का प्रयोग करता है। उसका कहना है कि मन और चित्त एक ही वस्तु के दो रूप है। किसी भी प्रकार मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता, मगर हाँ, मन के सहयोग से चित्त और उसकी तमाम वृत्तियों को एकाग्र और निरोधित अवश्य किया जा सकता है। इसी को ध्यान कहते हैं। योग की सारी साधनाओं के मूल में एक भाग ध्यान ही है। स्थूल से सूक्ष्म जगत में यानी बहिर्जगत से अंतर जगत में जाने के लिए एकमात्र साधन ध्यान ही है। मन की अवस्थाओं की तरह ध्यान की भी 3 अवस्थाएं हैं। ध्यान की पहली अवस्था में चेतन मन, दूसरी अवस्था में अर्धचेतन मन और तीसरी अवस्था में अचेतन मन प्रभावित, स्थिर अथवा सम्मोहित होता है। इसे मन की एकाग्रता भी कह सकते हैं। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि इन तीनों अवस्थाओं से हटकर ध्यान की एक और अवस्था विशेष है जिसे समाधि कहते हैं। परम शांति और परम आनंद का उपलब्ध होना ही समाधि का एकमात्र लक्ष्य है और इस परम लक्ष्य की सिद्धि एकमात्र होती है ध्यान योग से। खैर, योग के मनोवैज्ञानिक पक्ष के अनुसार जब हम मृत्यु के समय शरीर का त्याग करते हैं, उस समय चेतन और अर्धचेतन मन अचेतन मन के अस्तित्व में विलीन हो जाता है। शरीर का त्याग कर आत्मा जब अपनी अंतहीन यात्रा पर निकलती है, उस अवस्था में उसके साथ केवल अचेतन मन ही रहता है। आत्मा के साथ अचेतन मन का अस्तित्व हर समय, हर काल में और हर अवस्था में बना रहता है। दोनों के इसी नित्य संबंध के कारण आत्मा को जीवात्मा की संज्ञा दी गई है। आत्मा के साथ अचेतन मन का अस्तित्व न हो तो आत्मा न कहीं जन्म ले सकती है, न नया शरीर धारण कर सकती है और न तो नया जीवन ही प्रारंभ कर सकती है। जन्म, यौवन और मृत्यु इन तीनों के पीछे एकमात्र कारण अचेतन मन ही है। मृत्यु के बाद आत्मा अचेतन मन में एकत्र वासना संस्कारों के आधार पर यात्रा करती है। उसी के अनुसार वह नया जन्म ग्रहण करती है और उसी के अनुसार नया जीवन भी प्रारंभ करती है। वह गर्भ में जब तक पूरी तरह शरीर की रचना नहीं हो जाती और उसमें जब तक प्राणों का संचार पूरी तरह नहीं हो जाता तब तक जीवात्मा इंतजार करती रहती है गर्भस्थ शरीर में प्रवेश करने के लिए। उसके गर्भ में प्रवेश करते ही अर्धचेतन मन अपना काम करने लग जाता है। यदि मन को पदार्थ मानकर चलें तो उसमें लगभग 7 करोड़ सेल है और प्रत्येक सेल में करोड़ों सूचनाओं को एकत्र करने की क्षमता मन में है। इस दृष्टि से मन की तुलना से हमारा जीवन बहुत ही छोटा है। इस भ्रम में कदापि नहीं रहना चाहिए कि मृत्यु उन सेलों में एकत्र हुई सूचनाओं को नष्ट कर देती है। नहीं, कभी नहीं। जब से हमारी आत्मा संसार के आवागम के चक्र में फंसी है, तब से हमारा मन हर जन्म की बातों को और हर जन्म की घटनाओं को एकत्र करता जा रहा है अपने आप में, और जिनके संस्कारों का भार लिए हमारी आत्मा बार बार संसार में आती है और बार बार शरीर छोड़ती है। यदि विचार किया जाए तो हमारे मन के विशाल भंडार में पिछले हजारों लाखों जन्मों की सूचनाएं भरी पड़ी है और इसी प्रकार हमारी आत्मा के सिर पर हजारों लाखों जन्मों के संस्कारों का बहुत बड़ा बोझ लदा हुआ है। भविष्य में न जाने कितना लदेगा। फिर हमको ब्रह्मा बनना नहीं है, हमको सत्य प्राप्त करना नहीं है। हम स्वयं ब्रह्मा हैं। इस हम स्वयं सत्य को उपलब्ध है। बस थोड़े से विचार और घोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। हम मानकर चलें कि भीतर आत्मा है, आत्मा के ऊपर मन है और मन के बाहर संसार है। संसार बराबर बदल रहा है।
संसार की सारी वस्तुएं हर पल बदल रही है, बराबर उसमें परिवर्तन हो रहा है। मन में किसी वस्तु का परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसमें जो वस्तु जहाँ है भी स्थिर है, वही अमिट है। मन के पीछे आत्मा है। आत्मा कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए उसमें परिवर्तन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा में कुछ है तो केवल आरोपण। संसार में और जीवन में जो बातें हो रही है और जो घटनाएं घट रही है, मन में उसका स्वरूप और आकार बन रहा है, जिसकी छाया भी स्थायी रूप से आत्मा पर पड़ रहा है। इसी के फलस्वरूप भ्रम होता है कि मन और आत्मा एक ही वस्तु है। दोनों में तादात्म्य है, दोनों अभिन्न हैं। दोनों में किसी भी प्रकार की भिन्नता न दिखलाई देने के कारण यह भ्रम हो जाता है कि जो मन है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही मन है। क्योंकि जो मन में है उसकी छाया आत्मा में स्पष्ट दिखलाई देती है और उस छाया को हम वास्तविक मान लेते हैं। यही माया है। यदि उस छाया को छाया मान लें वास्तविक नहीं, तो वह माया अपने आप दूर हो जाएगी हमसे, हमें स्वयं मुक्त कर देगी। वह उससे मुक्त होने के लिए हर बार हमारी आत्मा शरीर धारण करती है और हर बार शरीर छूट जाता है, मगर मन नहीं छूटता। छूटता है केवल शरीर। मन तो आत्मा के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में चला जाता है, शरीर के साथ रुकता नहीं, शरीर के साथ मृत भी नहीं होता। मन के अस्तित्व को नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है। यदि किसी में शक्ति है मन को मिटाने की, तो वह है केवल समाधि में। समाधि की स्थिति में आत्मा का मात्र केवल अस्तित्व रहता है, मन की सत्ता नहीं रहती। समाधि दो प्रकार की है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। इन प्रत्येक समाधि के 12 भेद है। इस प्रकार से 24 समाधियां हैं। सविकल्प समाधि में आत्मा और जगत आमने सामने आ जाते हैं। निर्विकल्प समाधि में आत्मा के सामने से जगत भी हट जाता है, केवल आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। इसलिए योगीजन समाधि को महामृत्यु कहते हैं, इसलिए कि मृत्यु में केवल शरीर ही मरता है, मन नहीं। मगर महामृत्यु समाधि में दोनों ही मर जाते हैं, शरीर भी और मन भी। केवल बच जाती है आत्मा, क्योंकि आत्मा अमर है। किसी काल में किसी अवस्था में उसके अस्तित्व का नाश नहीं। आत्मा के साथ मन का अस्तित्व बराबर बना रहता है। आत्मा जहाँ जाती है मन भी उसके साथ वहीं जाता है। मन का प्रतिबिंब बराबर बना रहता है आत्मा पर, जिसका परिणाम यह होता है कि आत्मा यह समझने लग जाती है कि मन में जो विद्यमान है वही मैं हूँ। आत्मा की यही समझ और यही भाव और यही धारणा उसे बंधन में बांध देती है, जगत के और माया के, और तब वह हो जाती है जीवात्मा यानी जीव। यही जीव भाव हमारा जगत है, हमारा संसार है, हमारा बंधन है और है हमारी ग्रंथि। इन सबसे मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने और आत्मा के बीच से मन को हटा दें। मगर यह संभव कैसे है? कैसे हटाया जा सकता है मन को? इसके लिए एक ही रास्ता है और वह रास्ता है ध्यान। ध्यान के अभ्यास से मन धीरे धीरे बीच में से हटने लग जाता है और अंत में एक ऐसा क्षण आता है जब हमें बिना मन के जगत की झलक मिल जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा के भीतर कुछ भी नहीं, वह साफ है, स्वच्छ है और है निर्मल। इसी को कहते हैं आत्मदर्शन और आत्म साक्षात्कार। इससे हमें परम वैराग्य की उपलब्धि होती है और परम वैराग्य की गहरी अवस्था में हमें बार बार आत्मा के निर्मल स्वभाव का अनुभव होने लग जाता है। वास्तव में आत्मा के निर्मल स्वभाव का जो अनुभव है वही परम ब्रह्मा है। आत्मदर्शन और आत्म साक्षात्कार के बाद है परम ब्रह्म दर्शन और परम ब्रह्म साक्षात्कार। मन के अस्तित्व से जब ब्रह्मा का योगायोग होता है तो वह संसार हो जाता है। मन की सत्ता से जब ब्रह्मा का योगायोग समाप्त होता है तो वह परम ब्रह्मा हो जाता है। मन के साथ जब आत्मा का संबंध स्थापित होता है तो वह आत्मा के लिए शरीर अनिवार्य हो जाता है, इसलिए कि बिना शरीर के मन की वासनाओं की पूर्ति और तृप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए शरीर आवश्यक है। कभी किसी क्षण भी मन वासना और कामना से रहित अथवा शून्य नहीं हो सकता, हमेशा भरा रहता है वासनाओं से। वह
उसके लिए मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति आदि भी एक प्रकार की वासना और कामना है। इसलिए आत्मा को भी बार बार शरीर धारण करना अनिवार्य और आवश्यक हो जाता है। शरीर, मन और आत्मा के संदर्भ में प्रेतात्माओं पर भी विचार करना यहाँ आवश्यक है। जीवात्मा का ही एक रूप प्रेतात्मा है। क्यों होते हैं लोग प्रेत? प्रेत योनि किसे मिलती है? क्यों मिलती है? प्रेतात्मा किसे कहते हैं? आदि बातें अति गंभीर है। मृत्यु बहुत बड़ी घटना है और वह घटना एक प्रकार की बेहोशी की स्थिति में घटती है, जिसे मृत्यु की मूर्छा कहते हैं। मृत्यु की उसी मृच्छं की स्थिति में चेतन और अर्थवेतन दोनों मन अपनी अचेतनावस्था में विलीन हो जाते हैं और उसके बाद आत्मा अचेतन मन के साथ शरीर छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल पड़ती है। मृत्यु की मूर्छा के पहले जिस किसी व्यक्ति के चेतन मन में वासना का वेग प्रबल रहता है, तो उसके फलस्वरूप मरते समय उसका चेतन मन अचेतन मन के अस्तित्व में विलीन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में मृत्यु के बाद वह मन उस व्यक्ति की आत्मा के साथ चला जाता है और ऐसी हो आत्मा प्रेतात्मा कहलाती है और ऐसे ही व्यक्ति को प्रेत योनि मिलती है। प्रेत उस आत्मा का नाम है जिसका शरीर तो उससे अलग हो गया है, मगर मन अलग नहीं हुआ है। मन के लिए शरीर अनिवार्य है, क्योंकि बिना शरीर के मन की वासनाओं की पूर्ति संभव नहीं है। मन को वासनाएं शरीर के द्वारा ही तृप्त हो सकती है। प्रेतात्मा के पास मन तो है, लेकिन शरीर नहीं है। मन है भी, तो उसके पास इंद्रियां नहीं है। मन इंद्रियों के माध्यम से ही अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है और वे इंद्रियां शरीर में ही उपलब्ध है। प्रेतात्माओं के सामने दो मुख्य परिस्थितियां हैं। मन है लेकिन शरीर नहीं है, यह पहली परिस्थिति है। मन है लेकिन उसे इंद्रियां उपलब्ध नहीं है, यह दूसरी स्थिति है। इन दोनों परिस्थितियों में प्रेत के लिए शरीर अनिवार्य हो जाता है। शरीर के प्रभाव में उसकी मानसिक स्थिति पागलों जैसी हो जाती है और वह शरीर के लिए भटकता रहता है। एक ओर वासना का प्रबल वेग और दूसरी ओर शरीर का प्रभाव भयंकर कष्टप्रद स्थिति होती है प्रेतात्माओं के लिए। प्रेत के पास मन है और मन में वासनाओं का प्रबल वेग भी है, लेकिन साधन नहीं है। ऐसी विषम और विकट स्थिति में अपनी वासनाओं के अनुकूल जिस किसी जीवित व्यक्ति का शरीर देखता है, उसी में प्रवेश कर जाता है वह। इसी को प्रेत बाधा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में प्रेत प्रवेश करता है, उसके शरीर पर, उसके मन पर और उसकी तमाम इंद्रियों पर प्रेत का पूरा अधिकार हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में प्रेत बाधित व्यक्ति जो कुछ शारीरिक और मानसिक कार्य करता है, उन पर प्रेत का अधिकार होता है। उनका सुख और आनंद प्रेत उठाता है। मरणोपरांत जिस आत्मा के पास अपना चेतन मन नहीं है, उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। मृतात्मा जब सूक्ष्म शरीर धारण करतो है, तो उन्हें सूक्ष्मात्मा कहते हैं। सूक्ष्म शरीर प्राणों से निर्मित होता है, जो मरने के 10 दिन के भीतर बनकर तैयार होता है। सूक्ष्मात्माएं 11, 45 या 365 दिन के भीतर अपने लिए शरीर खोज लिया करती है। कभी कभी कोई सूक्ष्मात्मा एक शरीर के छूटने के तुरंत बाद ही अपने लिए नया शरीर प्राप्त कर लिया करती है। प्रेत का मतलब केवल इतना ही है कि जिसे अभी तक शरीर उपलब्ध नहीं हुआ है। आत्मा के लिए हर स्थिति में शरीर अनिवार्य है। बिना शरीर के वह रह ही नहीं सकती, भले ही वह शरीर स्थूल हो, सूक्ष्म हो या हो और कोई। आत्मा जब भौतिक शरीर धारण करती है, तो उसे मनुष्यात्मा, जब वासनात्मक शरीर धारण करती है, तो उसे प्रेतात्मा, जब प्राणमय शरीर धारण करती है, तो सूक्ष्मात्मा और जब मनोमय शरीर धारण करती है, तो देवात्मा कहते हैं। ये सभी प्रकार की आत्माओं का केंद्र हमारी यह धरती है। इन सब में भौतिक शरीर अति मूल्यवान और दुर्लभ है। शरीर के अभाव में इस प्रकार भटकने वाली उत्कृष्ट आत्माओं को देव और निकृष्ट आत्माओं को राक्षस कहा जाता है। पुराणों के सुर भी यही है, देवदानव भी यही है। दर्शन शास्त्र की सदसद वृत्तियां भी यही है। भारतीय संस्कृति में इन दोनों प्रकार की आत्माओं को इस प्रकार विभिन्न रूप दिए गए हैं। तांत्रिक संस्कृति में विभिन्न क्रियाओं, उपासनाओं और साधनाओं के बल पर लौकिक और पारलौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए इन दोनों प्रकार की आत्माओं की शक्तियों की सहायता लेने के अनेक विधि विधान मिलते हैं। सद आत्माओं की शक्तियां पारलौकिक कार्यों में और असद आत्माओं की शक्तियां लौकिक कार्यों में सहयोगी सिद्ध होती है।
जब हमारी आत्मा पर असद आत्माओं का प्रभाव पड़ता है तो असद वृत्तियों का जागरण होता है और तब हम बुरे कार्य करते हैं जिसमें उस असद आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। इसी प्रकार जब हमारी आत्मा पर सद आत्माओं का प्रभाव पड़ता है तो हमारे में सद वृत्तियाँ जागृत होती है और तब हम अच्छे कार्य करते हैं जिससे उन सद आत्माओं को तृप्ति और शांति मिलती है। परामनोविज्ञान का यह निर्विवाद सिद्धांत है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी मानसिक चेतना का संबंध अच्छी आत्माओं से जुड़ जाता है और जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारी मानसिक चेतना का संबंध बुरी आत्माओं से स्थापित हो जाता है। मन की आवश्यकता शरीर है। मरते हो तत्काल मन को शरीर चाहिए। पुनर्जन्म का यही कारण है। जो पुनर्जन्म को नहीं मानते वे भी दीर्घकाल तक अंतरिक्ष में भटकने के बाद किसी न किसी रूप में जन्म ले ही लेते हैं। आत्मा मन से जुड़ी हुई है। मन से शरीर भी जुड़ा हुआ है। मन बीच में है। एक ओर आत्मा है तो दूसरी ओर मन के है शरीर। इसलिए साधना भी दो प्रकार की निर्धारित की गई है। पहली साधना को तपश्चर्या और दूसरी साधना को ज्ञान कहते हैं। मन से आत्मा का और शरीर का संबंध टूटना चाहिए, तभी मुक्ति संभव है। जीवन मृत्यु के चक्र से भी निवृत्ति संभव है। शरीर का मन से तोड़ने का जो प्रयास है उसका नाम तपश्चर्या है। मगर तपश्चर्या का मार्ग लंबा है। तपश्चर्या एक लंबी यात्रा है। उसका मार्ग कंठ का किरण है। उसको यात्रा भी कष्टदायिनी है और तपश्चर्या का परिणाम भी संदेहास्पद है। मन से आत्मा को तोड़ने का जो प्रयास है उसका नाम है वेदांत, उसका नाम है ज्ञान। भारतीय मनीषियों के शब्दों में शरीर से मन के संबंध को तोड़ने के प्रयास का नाम है योग और मन से आत्मा के संबंध को तोड़ने का नाम है सांख्य। संपूर्ण भारतीय आत्मपर्क साधनाओं के मूल में यही दो निष्ठाएं हैं। पहली निष्ठा है योग और दूसरी निष्ठा है सांख्य। सांख्य का मौलिक अर्थ केवल इतना ही है कि मात्र ज्ञान पर्याप्त है। सांख्य के मार्ग पर चलने वाले साधक को ज्ञानयोगी कहते हैं। इसी प्रकार योग का मौलिक अर्थ केवल इतना ही है कि बहुत कुछ करना होगा तभी कुछ उपलब्ध हो सकेगा। योग के मार्ग पर चलने वाले साधक को कर्मयोगी कहते हैं। सांख्य और योग, पहला है ज्ञान और दूसरा है कर्म। ज्ञान और कर्म, पहला है आत्मा का विषय और दूसरा है शरीर का विषय। विशेष अध्ययन के लिए परे शरीर से मन और मन से आत्मा की ओर। खैर, सांझ की स्याही अब रात्रि की प्रगाढ़ कालिमा में बदल चुकी थी। ऐसे विषयों पर सोचने विचारने और चिंतन मनन करने में जब आकंठ डूब जाता हूं तो समय का ज्ञान नहीं रहता है मुझको। उस दिन भी समय का ज्ञान नहीं रहा मुझे। आकाश काला हो चुका था और उसके सीने पर बिखरे नक्षत्रों की आंखें चमकने लगी थीं। घाटी की उदासी भी गहरी हो गई थी। बुर्जी से उठकर अपने कमरे में आ गया मैं। रोज की तरह एक और खाना रखा था गर्म और स्वादिष्ट। एक बड़े से मग में पानी भी रखा था वहाँ और साथ में गिलास भी। थाली में गरम और स्वादिष्ट भोजन कौन रख जाता है मेरे कमरे में? खड़ाखड़ा सोचने लगा मैं। अब तक काफी प्रयास करने के बावजूद भी खाना रखने वाला व्यक्ति दिखलाई नहीं पड़ा था मुझे। कौन है वह व्यक्ति? बार बार सोचने पर भी अब तक इसका समाधान न हो सका था। बड़ी आश्चर्य की बात थी। तभी कमरे में सरसराहट की आवाज हुई और उसी के साथ सुनाई पड़ा, क्या सोच रहे हैं? भोजन करिए। एक एक बारगी चौंक पड़ा मैं। आवाज किसी नारी कंठ से निकली थी। मधुर थी वह आवाज। पलटकर दरवाजे की ओर देखा, एक युवती खड़ी मुस्करा रही थी। कमरे में जल रही लालटेन की पीली रोशनी में उसका सुंदर सा मुखड़ा चमक रहा था। चमक रही थी उज्ज्वल बुद्धि दीप्त और खोज करती हुई सी उसकी दो बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। दूध में महावर धुला हो जैसे, ऐसा ही था उसकी देह का रंगें। घने काले रंग की केशराशि खुलकर पीठ पर बिखरी हुई थी। कुछ क्षण तक अपलक निहारता रहा उस अज्ञात युवती की ओर, फिर हाथ बहाकर लालटेन की रोशनी तेज कर दी मैंने और तब उस नवोढ़ा का उज्ज्वल रूप और भी अधिक जगमगा उठा। बड़ी ही बाकी छवि थी उस युवती की। विस्मय से न जाने कब तक निहारता रहा मैं उस स्वर्गीय छवि की ओर। अचानक कुछ कौंधसा गया मेरे मस्तिष्क में। पहचानने में भूल नहीं हुई थी। किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ था मुझको।
वह वही युवती थी जिसकी झलक मुझे आंगन में मिली थी और जो उस रात मेरे कमरे में भी आई थी। दूसरे ही क्षण आश्चर्य और कुतूहल के मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। कौन है यह युवती? क्या यही तो खाना नहीं रख जाती है मेरे कमरे में चुपचाप? शायद मेरे मन के भाव को समझ गई वह युवती। पहले धीरे धीरे चलकर वह मेरे करीब आई और फिर मधुर स्वर में बोली, तुमको आश्चर्य हो रहा है न मुझे देखकर? मैं कौन हूँ यह भी तुम जानना चाहते हो न? पहले खाना खा लो फिर सब बतलाऊंगी मैं तुमको। सम्मोहित सा खाने लगा मैं। पहले से अधिक स्वादिष्ट खाना था उस दिन। भरपेट खाया मैंने। जब खा चुका तो वह युवती मेरे करीब सटकर बैठ गई। दूसरे ही क्षण उसके कोमल और खिक्त स्पर्श से रोम सिहर उठा मेरा, और उसी के साथ नारी गंध से भर उता मेरा नाशापुट। जरा हटना चाहा, मगर हटने नहीं दिया उसने। क्या चाहती थी वह? पाषाणवत देखने लगा मैं उसकी ओर। हजार प्यालियों के नशे से मदहोश उन स्वप्निल आंखों में मैंने क्या देखा, बतला नहीं सकूंगा मैं। एक बारगी उद्वेलित हो उठा मेरा मन। नवपरिणीता वधू सी वह और अधिक सटकर बैठ गई, और दूसरे हो क्षण उसकी रसवंती देहलता भी लिपट गई मुझसे। कांपते प्राणों से भरंजर देखा मैंने उसे। कैसी आसुरी छवि थी! उसको रत्नारी आंखों में एक विचित्र सा सम्मोहन उतर आया था उस समय। रक्तिम होंठ फड़क रहे थे। जवा कुसुम जैसे गालों पर आग की लपटें खेल रही थीं जैसे। फिर एक अजीब सी गंध से न जाने कैसा होने लगा मेरा जी। लगा जैसे चेतना खो बैठूंगा मैं किसी भी पल, मगर चेतना शून्य नहीं हुआ मैं। तभी फिसफिस कर सुनाई पड़ा उसका स्वर, मैं कौन हूँ यह जानना चाहते हो न तुम? मेरा नाम पूजा है। इसी मठ में रहती हूँ मैं। एक लंबे अरसे से रह रही हूँ इस कापालिक मठ में, मगर इस मठ में रहना मेरे लिए एक अभिशाप के सिवा और कुछ नहीं है। जब से हूं तब से एक गहरी अशांति और एक गहरी अतृप्ति लिए भटक रही है मेरी आत्मा यहाँ। चारों ओर शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह गया है अब मेरे जीवन में। इतना कह एक लंबी सांस ली पूजा ने और फिर कहने लगी, परमात्मा और कुछ नहीं है, केवल मात्र एक शक्ति है, उसका अपना शाश्वत नियम है और उसी शाश्वत नियम का नाम धर्म है। धर्म का अर्थ है उस शाश्वत नियम का पालन। तांत्रिक साधना और कुछ नहीं है, उसी परम शक्ति की ही मात्र साधना है। यदि उस साधना में जरासी भी त्रुटि हुई कि सर्वस्व नाश निश्चित है साधक का। समझ लो यही हालत और यही दशा मेरी अपनी हुई। स्वयं सर्वस्व नाश कर बैठी मैं अपना, और तब से जल रही हूँ पश्चाताप की अग्नि में। और तभी से मैं अतृप्त कामना लिए भटक रही हूँ इस मठ में भी। एकाएक चुप हो गई पूजा। फिर अपने आलिंगन में मुझे समेटती हुई गंभीर स्वर में कहने लगी, वह जब से मैंने तुमको यहाँ देखा है तभी से मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब मेरी सारी पीड़ा, सारी व्यथा, सारी वेदना और सारी चिता दूर हो जाएगी, और दूर हो जाएगा सारा दुख कष्ट भी, उद्धार भी हो जाएगा मेरा। इस समय भी मुझे और मेरी आत्मा को तुम्हारे समीप जो शांति मिल रही है उसे बतला नहीं सकती मैं। पूजा कोई उच्च कोटि की साधिका है, लेकिन किसी कारणवश पथभ्रष्ट हो गई है, यह समझते देर न लगी मुझे। मगर मेरी समझ में यह नहीं आया कि मुझसे कैसे और किस प्रकार दूर होगी उसकी पीड़ा, व्यथा और वेदना। मुझसे कैसे होगा उसकी अवश आत्मा का उद्धार। और फिर इतने दिनों से मैं इस मठ में हूँ, कहा थी अब तक वह क्यों नहीं मिली मुझसे इसके पहले इस तरह। उस स्थिति में न जाने क्यों और कैसे अचानक मोह पैदा हो गया पूजा के प्रति मेरे मन में। एक क्षण के लिए ऐसा भी मुझे लगा कि पूजा से मेरा काफी पुराना और घनिष्ठ संबंध है। मैं जानता हूँ उसे। उसके मादक स्पर्श से और कोमल आलिंगन से भी भली भांति पूर्व परिचित हूँ मैं। एक बात पूछें? हौले से बोला मैं। पूछिए, अपने सिर को मेरे सीने से सटाती हुई पूजा ने कहा। इस सुनसान और निर्जन घाटी में और इस उदास मठ में कितने दिनों से हूँ मैं, मगर तुम मुझे कभी नहीं दिखलाई पड़ी यहाँ। मुझसे इस प्रकार मिलने की भी कोशिश नहीं की तुमने। रुकावट तुमको नहीं मालूम, मेरे तौर तरीके के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट थी। उसी के कारण अब तक चाहकर भी मैं तुमसे नहीं मिल पाई थी। कौन सी थी वह रुकावट? पूजा ने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि उसी समय यमदूत की तरह से भैरवानंद प्रकट हो गया वहाँ।
चेहरा तमतमाया हुआ था उसका और क्रोध से उसकी आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल हो रही थीं। पूरा शरीर काँप रहा था उसका उस समय। एक बार मेरी ओर उसने अपने आग्नेय दृष्टि से देखा और फिर पूजा की ओर बहावा। मैंने देखा पूजा घरथर काँप रही थी उस समय। भैरवानंद को आगे बढ़ते देखकर दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर एक बारगी चौंक पड़ी वह। फिर कांपते स्वर में कहने लगी, नहीं नहीं, मेरी बलि मत दो भैरवानंद, मत दो मेरी बलि। एक प्रायश्चित के लिए मैं सारी यातनाएं सहने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी बलि मत दो। इसके बाद फक कर रोने लगी पूजा। कुछ समझ में नहीं आया मेरे। इस अप्रत्याशित घटना ने एक बारगी स्तब्ध और हतप्रभ कर दिया था मुझे। पूजा बराबर रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन भैरवानंद ने ध्यान नहीं दिया उस ओर। लपक कर उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया और लगभग घसीटता हुआ कमरे के बाहर ले गया उसे। वह मुंह बाए जरवत देखता रहा मैं। मेरी स्थिति कैसी थी उस समय बतला नहीं सकता। न जाने क्या सोचकर मैं भी पूजा के पीछे चल पड़ा। भैरवानंद पूजा का हाथ थामे जल्दी जल्दी आंगन की ओर बढ़ रहा था। आंगन में पहुंचकर मैंने देखा साधु सन्यासी के भेष में वहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। सभी का चेहरा कठोर और गंभीर था। वातावरण भी उदास और खिन्न लगा मुझे। आंगन के किसी कमरे में कोई अपने अभ्यस्त हाथों से नगाड़ा बजा रहा था। नगाड़े के अलावा कई साज और भी बज रहे थे, जिसका करुण स्वर नगाड़े की ध्वनि के साथ मिलकर वातावरण को और भी अधिक उदास और खित्र बना रहा था। उस कापालिक साधु सन्यासियों के अतिरिक्त आदिवासी सी लगने वाली 16-17 साल से 20-22 साल तक की आयु की कई युवतियां भी वहां थीं। उनका कद नाटा और रंग काला था। एक प्रकार से सभी अर्धनग्न थीं। शरीर का ऊपरी भाग अनावृत था और कमर के नीचे वे सब केवल लाल रंग की लुंगी लपेटे हुई थीं। रूपरंग से भयानक लगने वाली उन युवतियों का भी चेहरा क्रूर और विभत्स था। उनकी आंखें छोटी थीं और उनके जबड़े नीचे की ओर लटक रहे थे। गले में कौड़ियों और काले मूंगे की मालाएं थीं जो उभरे हुए कठोर स्तनों पर बिखरी हुई थीं। मैंने देखा सभी नवयुवतियों के हाथों में लपलपाती हुई नंगी तलवारें थीं और था नरकपाल, जिसमें मदिरा भरी थी शायद। सभी के पैर एक साथ नगाड़े की ध्वनि पर थिरक रहे थे। बीच बीच में नरकपाल को मुंह से लगाकर मदिरापान भी कर लिया करती थीं वे। मंदिर के भीतर देवी के सामने कई दीपाधारों में एक साथ चौमुखे दीप जल रहे थे और हवन कुंड से निकलकर सुगंधित धूम्र चारों ओर फैल रहा था। उस समय देवी की प्रतिमा लाल रेशमी साड़ी में लिपटी हुई थी और प्रतिमा के गले में जवा पुष्पों की मालाओं के साथ शिशुओं के नरमुंडों की माला भी आपात झूल रही थीं। कापालिक संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी कंकाल काली का वह रूप बड़ा ही रौद्र और भयानक प्रतीत हुआ मुझे उस समय। ऐसा लगा मानो अभी कुछ समय पहले उस महाशक्ति का पूजनवन हुआ है। कुल मिलाकर बड़ा ही भयानक और विभत्स वातावरण था उस समय वहां का। ध्यान दें कि यह कहानी का पहला भाग था और बहुत जल्द हम आपको इसके अगले भाग के साथ पेश करेंगे। हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस दिलचस्प यात्रा का हिस्सा बने रहें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।